बिटकॉइन $58,000 पर नहीं गया, सीधा $73,000 हिट कर गया। बिटकॉइन ने फिर से मेजॉरिटी को गलत साबित कर दिया है। जब सब $58,000 का वेट कर रहे थे, शॉर्ट्स ओपन कर रहे थे, बिटकॉइन ने $73,000 का लेवल हिट कर दिया। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने एग्जैक्टली डिस्कस किया था कि बिटकॉइन $73,000 हिट कर सकता है, और वही हुआ। लेकिन सवाल यहाँ ये है, जब $58,000 इतना लॉजिकल और प्रिडिक्टेबल लेवल लग रहा था, तो मार्केट वहां क्यों नहीं गई? प्रॉब्लम प्राइस का नहीं था, प्रॉब्लम साइकोलॉजी का था। जब मेजॉरिटी ट्रेडर्स एक लेवल डिसाइड करके उसकी डायरेक्शन में ट्रेड लेने लग जाते हैं, तो वो लेवल सबसे डेंजरस बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां लिक्विडिटी बिल्ड होती है, और लिक्विडिटी का एक ही पर्पस होता है, स्वीप। मार्केट एक्सपेक्टेशंस फॉलो नहीं करती, मार्केट पोजीशनिंग फॉलो करती है। और सबसे डेंजरस चीज यहाँ ये हुई कि मेजॉरिटी सिर्फ वेट नहीं कर रहे थे, मेजॉरिटी पोजीशन थे एज शॉर्ट, और पोजीशनिंग ही मार्केट को मूव करवाती है। इसका प्रूफ इस वीडियो में है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या स्कैल्पर्स इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन असल पैसा यहीं पर बनता है। गौर से सुने। फर्स्ट मेजर लिक्विडेशन लेवल हमारे जो है वो 58,000 एंड 73,000 है। ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमारी मार्केट नेक्स्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी। इनका ब्रेक या इनका जो हंट है वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट हमारी मार्केट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी। इन दोनों लेवल्स के बीच जो पहले ब्रेक होगा वो डिसाइड करेगा डायरेक्शन को। लेकिन अब लॉजिक से जरा सोचें, लॉजिक से सोचेंगे। मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर बियर ट्रेंड के अंदर है। लेट मी शो यू ऑन टू द चार्ट्स। मार्केट डेली टाइम फ्रेम के अंदर बियर रन के अंदर है, ठीक है। क्लियरली एक हमारे पास बियर ट्रेंड, हमारे पास सटल है हमारा बियर ट्रेंड, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, जस्ट लिक्विडेशन स्वीप हुई है। तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि भाई कंटिन्यूएशन हमारी ज्यादा प्रोबेबल हो जाती है। कंटिन्यूटी हमारी जो मार्केट की है कंटिन्यूटी वो टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे टाइम में पॉसिबल हो जाएगा कि भाई 58,000 हमें शायद पहले देखने को मिले। लेकिन मेरी थिंकिंग जो है वो ये कहती है कि जब आपको दिख रहा है ना कि क्लियरली कि मार्केट का राह स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि 58,000 हमारे पहले हिट हो सकता है, तो मेजर जो ट्रेडर्स होंगे वो 58,000 के ही टारगेट के अंदर बैठे होंगे और शॉर्ट कर रहे होंगे, और लेट शॉर्ट्स को मार्केट पनिश करती है। तो मेरी थिंकिंग के मुताबिक यहां से 73,000 का लेवल पहले अचीव होना चाहिए। चार्ट्स पे एक चीज डेवलप हो रही थी जो अगर आपने नोटिस की होती तो $73,000 सरप्राइज नहीं होता। 3 वीक्स कंसोलिडेशन, साइडवेज मोमेंटम, रिटेल बोर्डम, और रिटेल बोर्डम के बाद क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस। असल में ये कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन थी, और वॉर्स की वजह से शॉर्ट्स हैवीली बिल्ड हो रहे थे। स्टॉप लॉसेस स्विंग हाइज के ऊपर थे, और जहां स्टॉप लॉस ज्यादा स्टैक हो जाते हैं वहां इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है, और मार्केट इंबैलेंस को हमेशा फिल करती है। ये वो चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं समझते। मार्केट इस तरह मूव नहीं करती जिस तरह आपके इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं। तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं? वेट फॉर अ डिस्काउंट, रिट्रेस पे बाय करो, हेल्दी पुल बैक्स का वेट करो। सोचो, जब इन्फ्लुएंसर्स 58,000 पुश कर रहे हो और वॉर की न्यूज की वजह से रिटेल 63, 65 से हैवीली शॉर्ट कर रही हो, सो स्विंग हाइज के ऊपर स्टॉप लॉसेस स्टैग्ड हो, लिक्विडिटी पूल्स डेवलप हो रहे हो, तो इंबैलेंस किधर होगा? डाउन साइड या अप साइड? मार्केट इंबैलेंस की तरफ एक्सपैंड करती है, और जब शॉर्ट पोजीशनिंग हैवी हो, अप साइड लिक्विडिटी फ्यूल बन जाती है। तो अब स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन को टारगेट करेगी? $58,000 को या स्टॉप लॉसेस को? इसलिए $73,000 का लेवल मिरेकल नहीं था, फ्यूल था। प्राइस को बस ट्रिगर चाहिए होता है। न्यूज, वॉर, फड, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। रियल ड्राइवर ऑफ द मार्केट इज लिक्विडेशंस। लिक्विडिटी वॉर के फियर से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वो आज आपने विटनेस किया है। फियर हेडलाइंस टेम्परेरी होती हैं, लिक्विडिटी स्ट्रक्चरल होती है, एंड स्ट्रक्चरल फोर्सेस ऑलवेज विन। लेकिन यहां शुरू होता है इस वीडियो का द मोस्ट पेनफुल पार्ट, क्योंकि अब प्राइस नहीं, माइंडसेट चेंज हो रहा है। वो तमाम ट्रेडर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो 58,000 या 40,000 का वेट करने को कह रहे थे, अब लोगों को बाय करवा रहे हैं। पहले फियर था तो मैं नीचे बाय करूंगा, 40 का वेट करूंगा, 58 का वेट करूंगा, लेकिन अब फोमो में कहीं मार्केट ऊपर निकल गई तो मैं तो प्रॉफिट्स मिस कर दूंगा। फियर से पेशेंस, पेशेंस से हेजिटेशन, हेजिटेशन से फोमो, और फोमो से लेट एंट्रीज। मार्केट आपको प्राइस से ट्रैप नहीं करता, इमोशन से करता है, और इमोशनल ट्रेडिंग हमेशा आपको लॉस करवाती है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स हर साइकिल में सेम मिस्टेक्स रिपीट करके अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। और नेक्स्ट मार्केट हमें क्या बता रही है वो देखने के लिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। $73,000 ब्रेक हो गया है, लेकिन यहाँ देखना ये है कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है। 80, 86 की तरफ जा सकती है या 58 की तरफ जा सकती है।
इसको मैं डिवाइड करूंगा दो सिनेरियोज के अंदर। पहली रीजन मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू दूंगा, दूसरी रीजन अगेन एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एट द एंड, क्योंकि मैं एंड के अंदर आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट दूंगा। पहले टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि टेक्निकल्स हमें क्या कह रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम हमारा बेरिश ट्रेंड सटल है, कोई बेरिश इसमें चेंजिंग नहीं आई, हमारा बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर है और हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त मार्केट से टुवर्ड्स हायर साइड। हमारी इस इम्पल्स लैग के अंदर हमारा ये प्रीमियम जोन है, इस प्रीमियम जोन को हम टारगेट कर रहे हैं 80,000 पर, 84,000 पर, 90,000 पर। मे भी हमें यहाँ पर मार्केट देखने को मिल जाए। इनमें से कौन से लेवल पर देखने को मिलती है वो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी लिक्विडिटीज इंटैक्ट हैं ऑन 58 के, ऑन 52 के, ऑन 48 के। ये लिक्विडिटी लेवल्स हमारे इंटैक्ट हैं, 100% इंटैक्ट हैं। अभी तक इनमें से कुछ भी चेंजेस नहीं आए। चेंजेस कहाँ आए हैं या चेंजेस कहाँ आ सकते हैं, उसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाना चाहता हूँ। लेट्स सी कि भाई अब मार्केट ने इसका एक ब्रेक तो कर दिया इस लेवल का, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेक तो हो गया और अच्छा ब्रेक हुआ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है। 2 घंटे के अंदर मार्केट क्लोज होने वाली है और हमारे इस ब्रेक के बाद हमें आइडेंटिफाई हो गया है कि भाई मार्केट इसको ब्रेक ही करेगी इस लेवल को। देखना क्या है, वैलिडेशन कब होगी। वैलिडेशन तब होगी जब एक और अब बार क्लोजिंग हमें मिलती है यहाँ से। नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर जाए, अगर हमें अब बार क्लोजिंग मिल जाती है तो हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो वैलिडेट होके यहाँ पर हमारा MSS बन जाएगा। और उसके बाद हम टारगेट्स करेंगे, क्या टारगेट्स करेंगे, अगेन हमारे वही लेवल्स जो हमने 4 आवर के अंदर मार्क किए थे, हमारे स्विंग हाइज, हमारे ये रिलेटिव इक्वल हाइज और लिक्विडिटी 80,000 पर। उसके बाद 85,000, 86,000 पर जो हमारी लिक्विडिटी है या फेयर वैल्यू गैप, मैं इसको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं फेयर वैल्यू गैप मार्क करूँगा 86,000 पर। उसके बाद हमारे इक्वल हाइज एट 91,000। तो ये हमारे लेवल्स होंगे जो अगर हमें यहाँ पर वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है। इन केस हमारे पास ये सिनेरियो नहीं बनता, हमें एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता, बल्कि हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये कैंडल इनवर्स क्लोजिंग दे देती है और रेंज के अंदर वापस आ जाती है। तो हमें यहाँ पर जो हमारा एरिया होगा टू टारगेट वुड बी 58 के। हमारे पास उसके बाद मार्केट इस तरह से क्लोजिंग करने के बाद रिट्रेस करते हुए 58 के पर अंटिल आ जाएगी। लेकिन कुछ भी इस वक्त कंफर्म नहीं है, मैं आप लोगों को ये पहले ही बता दूं, कुछ भी इस वक्त कंफर्म नहीं है। मैंने एक्यूरेटली आप लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया था पिछली वीडियो में कि मार्केट के 73 हिट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, वही हुआ, 73 हिट हुआ। इस वक्त सवाल ये नहीं है कि रिवर्सल होगा या नहीं, सवाल ये है मेजॉरिटी अब किस तरफ लीन कर रही है। अब यहाँ से हमारा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट स्टार्ट होता है। टेक्निकल्स अभी तक क्लियर नहीं है, एक लेवल क्लियर हो रहा था उस वक्त जब मार्केट 63-64 पर थी। वार के फंड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 73 हिट होने के चांसेस ज्यादा है और वही हुआ है, वार के फंड में 73 हिट हुआ है। पूरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन मैंने यही दी है कि वार से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है। नेक्स्ट, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, 2-3 दिन तक, इंशाल्लाह 4 दिन तक, इस वीकली क्लोजिंग के बाद मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, क्लियर टेक्निकल एनालिसिस दूंगा कि भाई अब हमें टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है। इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो ये है कि एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है मेजॉरिटी का, अगेन के मेजॉरिटी किस तरफ लीन कर रही है। पहले मेजॉरिटी 58 की तरफ लीन कर रही थी तो मार्केट ने 73 हिट किया है, रिवर्सल, ऑपोजिट। जो मेजॉरिटी सोच रही है उसके ऑपोजिट सोचना है। अब एक साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ ये है कि अगर यूट्यूब, ट्विटर यानी एक्स और टिकटॉक बुलिश है, 73 के ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ बुलिश हो गए हैं, तो आप लोगों ने सोचना है कि भाई 58 के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। यार इतना बड़ा ये आप लोगों के लर्निंग लेसन है कि आप लोग बस देखें ट्विटर, यूट्यूब क्या कह रहे हैं उसके ऑपोजिट चलें। इतना बड़ा लर्निंग लेसन है। मार्केट रिवर्स हो जाएगी अगर अभी भी 73 के ब्रेक के बाद भी यूट्यूब, ट्विटर पर, एक्स पर, टिकटॉक पर हेजिटेशंस हैं, आपके लिए यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिल सकती है 280 एंड 86 लेवल। मे बी 1 या 2 दिन या 1 वीक में ये सब के सब पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। मार्केट लॉजिक के अगेंस्ट नहीं चलती, सिर्फ मेजॉरिटी के अगेंस्ट चलती है। अगर आप ये साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ गए तो फ्यूचर में आप लोगों को अपने मूव्स खुद आइडेंटिफाई करने की आदत पड़ जाएगी। आप लोगों को मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशनिंग, प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशनिंग, न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, और लेवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। सो नो फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ओनली स्पॉट विद प्योर डिसिप्लिन। आराम से उनसे वेट करें और उसके बाद देखें मार्केट क्या करती है। बिटकॉइन ने सिस्टम को सरप्राइज नहीं किया क्योंकि सिस्टम 73 ही आइडेंटिफाई कर रहा था। बिटकॉइन ने सिर्फ क्राउड को सरप्राइज किया क्योंकि क्राउड 73 को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अगर आपने हमेशा क्राउड के साथ रहना है तो इसी तरह नॉइज के ऊपर ट्रेडिंग करते जाए।
और अगर क्राउड से हटना है और एक प्रॉपर ट्रेडर बनना है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्राउड फॉलो नहीं बनना।